गया मम्मी जी। आजा आजा। आप मुझे सुबह सुबह उठा क्यों देती हैं? पुत्र, यहाँ भी ना सुबह सुबह मुर्गा नहीं है कोई बांग देने के लिए, तो मैंने सोचा जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी हो उसे उठा दो। अच्छा है मम्मी जी, मुर्गा समझ के उठा ना तो बांग तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मुर्गी समझ के उठाते तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए अंडा नहीं दे पाता। बड़ा ही नालायक है ये। और ब्रेकफास्ट से मुझे याद आया, तेरी बीवी कभी मुझे टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं देती। हाय, मैंने उसे कहा मेरे लिए मूली के पराठे बना दे, अभी तक नहीं बनाए। जा जाके देख पराठे बने के नहीं, नहीं तो तेरी माँ ने भूखे मर जाना है। हाँ। हे भगवान, कैसी सास दी है जो सांस भी नहीं लेने देती। क्यों सांस नहीं लेने देती? मम्मी जी ने तुम्हारी कौन सी हवा रोक के रखी है चंदू? अरे नंदू, मेरे कहने का मतलब है कि खैर छोड़ो, तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हारे कहने का मतलब मैं भैंस हूँ? भैंस भी तुमसे अच्छी होती, कम से कम दूध तो देती है, तुम्हारी तरह मम्मी जी के ऑर्डर्स नहीं देती। चंदू तुम ना झूठ मत बोलो, सुबह सुबह मैंने भी तो तुम्हें दूध दिया था ना, दुकान से लाकर। अच्छा ये बताओ ना, पराठे बनाने में कितना टाइम लगेगा? बन जाएंगे पराठे जब पप्पू मूलियां लेकर आएगा। सुबह से भेजा हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गया। आता ही होगा। वैसे चंदू, तुम ना मम्मी जी की इज्जत किया करो, वो तुम्हारी सास है। नंदू, अगर यही बात तुम मम्मी जी से जाकर कहो तो? बोलता हूँ, पर यार मम्मी जी को जाके कहना कि तुम उनकी सास हो, थोड़ा ऑड नहीं हो जाएगा? ओ नंदू। चंदू। नंदू। आया मम्मी जी, तुम जल्दी चाय पराठे बनाओ ना। चाय पराठे बनाओ। हाय हाय हाय। मम्मी जी। ओए, ये क्या किया? मैं सुरमा लगाने लगी थी और तूने मुझे सूरमा भोपाली बना दिया। क्या है? आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, जा चंदू से ना लिपस्टिक और नेल पॉलिश लेकर आ। मुझे लगता है मैं अपना सामान ट्रेन में भूल आई। वो तो होना ही था ना मम्मी जी, आप हर स्टेशन के बाद मेकअप किट निकाल के मेकअप जो कर रही थी। शट अप! वो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? ऐसा तो मुझे तुम्हारे डैडी जी ने आज तक नहीं कहा। नहीं नहीं मम्मी जी, डैडी जी बोलते होंगे, आप सुनते नहीं होंगे। नंदू, तेरी जुबान बड़ी चलने लगी चंदू की तरह, कतर कतर कतर। जा जाकर सामान लेकर आ, बिना मेकअप के मैं बाहर नहीं आऊंगा। हाँ। पर बाहर जाना कहाँ है मम्मी जी? हॉल में तो आना है। तेरे को हॉल दिखता है पर अपनी माँ का हाल नहीं दिखता। मैं ऐसे आऊंगी? अरे मम्मी जी, बाहर कौन सा लाजपत नगर का फैशन शो है जो आप मेकअप के बिना बाहर नहीं आ सकती? नंदू, अगर मेरे पास जायदाद होती ना तो मैंने अभी के अभी तुझे बेदखल कर देना था। एक तो पराठों का पता नहीं कब मिलेंगे, भूख के हमारी जान निकली जा रही है। जो लेके आ लिपस्टिक। जाता हूँ। पप्पू इज हियर। क्या करूं? मैं पप्पू के पराठे नहीं बना सकती ना। मूलियां कहाँ हैं? भाभी, मुझे लेके तो लोग बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे और पराठे बनाने के लिए मूलियां ये रही। अरे चंदू, हाँ। अपनी लिपस्टिक दो यार। भाई तुम लिपस्टिक भी लगाने लगे? अबे मैं नहीं यार, मम्मी जी को लगानी है। उनकी मेकअप कितना ट्रेन में छूट गई है, और ये पराठे बनाने को और कितना टाइम लगेगा? नंदू, मैं इंसान हूँ, इंसान, कोई मशीन नहीं। अभी अभी आई हैं मूलियां, और सिर्फ मम्मी जी को भूख नहीं लगी, हम सबको लगी है। पप्पू, एक काम कर, जा मम्मी जी से कह दे कि 5 मिनट में डाइनिंग टेबल पर आ जाए, उनके पराठे रेडी हो जाएंगे। ओके, गो। मेरे नसीब में तो चाय भी नहीं है। हटो। अभी तक लिपस्टिक लेकर नहीं आया। ये लड़का किसी काम का नहीं है। चल तारावंती, पुरानी लिपस्टिक से ही काम चला ले। अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। तू तो कुछ ना भी लगाए ना तो भी सुंदर लगेगी, किसी की नजर ना लगे। राजू का फोन आ गया। अगर इसे पता चल गया कि मैं इन हालातों में रह रही हूँ तो मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। अब क्या करूँ? फोन तो उठाना पड़ेगा। झूठ बोल देती हूँ। हेलो लाजू जी, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। हाँ अंग्रेजी,
तारामंती को ही फोन लगाया है ना। हेलो, कैसी हैं आप? बेटर देन यू। तू मुंबई क्या चली गई? दिल्ली को जैसे भूल ही गई है नहीं, दिल्ली थोड़ी बहुत याद आती है ना? लो जी, मुंबई में हमारा घर ही बहुत बड़ा है। घर छोड़ो, कमरे बहुत बड़े हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए ना गाड़ी की जरूरत पड़ती है बहन। ये अच्छा, हाँ, अच्छा तो भी बहुत है। एसी है, सेंट्रली एयर कंडीशन। कमरे में एसी, बाथरूम में एसी, किचन में एसी, हॉल में एसी। बहन, हमारी तो फ्रिज में भी एसी लगा है। उसे खोलो ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है। हाय रब्बा, गर्मी बड़ी है, खिड़की खोल लेती हूँ। हाँ लेकिन एसी होना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। बड़ी बात? लो जी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। 200 फ्लोर की तो बिल्डिंग है और सबसे ऊपर हम लोग रहते हैं। यहाँ की तो भाई खिड़की खोलो, खिड़की खोल दो, बस खोल दो। ओए हाय हाय हाय, क्या नजारा है, क्या नजारा है। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ गोवा है, और वो देखो कुतुब मीनार से 2 कबूतर उड़े। अच्छा, इतना बड़ा घर? और नहीं तो क्या, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वो सब छोड़, बहू कैसी है तेरी? बहुओं का तो आपको पता ही है, एक कनाडा में है, एक यहाँ है मेरे साथ। अच्छा, हाँ लेकिन वो लोग कभी तेरी सेवा तो नहीं करती होंगी ना? ओए होए, सेवा क्यों नहीं करेंगी? कनाडा वाली दिन रात फोन करती है, मम्मी जी ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, मेकअप ठीक से किया या नहीं। और ये बड़ी वाली, ये तो पैर ही दबाती रहती है मेरी। लाजो जी, मैं आपके जैसी सास तो हूं नहीं कि बहुओं ने कुछ भी कह दिया सुन लिया। अपना हक लेना आता है मुझे। हेलो हेलो, कट गया फोन। मेरी जैसी सास मैं बहू की सुनती हूँ क्या? ये फोन डेड हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, बहू की मौसी के इस कार की वजह से बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। और रब्बा, एक तो गर्मी, ऊपर से भूख। मम्मी जी को जब भूख लगती है तो बच्चों की तरह शोर मचाती हैं। मम्मी जी भी ना। ये क्या, तो तवा गरम क्यों नहीं हो रहा? गैस तो ऑन है। हाय रब्बा, गैस को भी अभी खत्म होना था। हे भगवान। हाँ हाँ, आप हर बार मौका देना मम्मी जी को मुझे ताने मारने के लिए। फिर मम्मी जी कहेंगी, हाय हाय कैसा है तेरा कार, जहाँ पर भरा हुआ सिलेंडर ही नहीं है, तू झूठी है, चीटर है, लायर है, एटसेट्रा ते एटसेट्रा। बताना तो पड़ेगा। अरे मम्मी जी, भाभी आपको डाइनिंग टेबल पर बुला रही है, मूली के पराठे बनने हैं ना, आप चलेंगी? हाँ, चलूंगी, क्यों नहीं। सुबह से हवा ही गई है इस पेट में, अब मूली के पराठे जाएंगे। चंदू, भाभी जल्दी से गर्मा गर्म पराठे ले आओ। चम्मच बजाने बंद कर। अगर इतना ही गर्मा गर्म खाना है ना तो तवे पर जाकर बैठ जा। हाँ, और उससे पराठे कैसे गर्म होंगे? चपेट मारनी तेरे मुंह पर। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मूली के पराठे यम्मी यम्मी। मम्मी मम्मी, क्या है? मुझे आपको एक बात बतानी है। तू मुझे एक बात बता कि तू वहाँ मूली के पराठे बना रही थी, क्या बातें बना रही थी? ये पराठे कहाँ हैं? नहीं नहीं, बना तो मैं पराठे ही रही थी, और जैसे मैंने पराठे को तवे पे रखा, गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? इस कार में कभी गैस खत्म हो जाती है, कभी पानी खत्म हो जाता है, थोड़ा सा चलो तो कार खत्म हो जाता है। अरे मासी इंसान थी क्या रोबोट थी? अरे वाह, मुझे तो यहाँ ठीक से सांस भी नहीं आता। मम्मी जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप पराठे कल खा लीजिए। क्या? मैं कल तक भूखी रहूंगी? नंदू, तू देख रहा है ना? हाँ मम्मी जी, मैं देख रहा हूँ। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? पर मम्मी जी बोलना क्या है? बैठ जा। बैठ जाओ। तू क्यों बैठ गई? अभी तो कहा नंदू ने बैठ जा। तू खड़ी हो जा, तू बैठ जा।
गया? और मम्मी जी मैं तो पहले से ही बैठा हुआ हूँ। अब मम्मी जी ग्लास टूट जाएगा। अबे पप्पू बड़ी बड़ी बात तो कराया, सिलेंडर कहाँ से लाएगा? हाँ, वॉचमैन से पूछता हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन। अबे पप्पू, तू तो इस वॉचमैन से सिलेंडर का पता करने आया था, ये तो खुद सिलेंडर के साथ बैठा है। वॉचमैन! अरे साहब आया साहब। अरे 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 भाई कहाँ जा रहे हो? गेट वहाँ पे जा रहे हैं ऐश्वर्या राय के साथ। ओह, मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? शुरू कौन किया रहा? बोलिए बोलिए ना। अरे हम गार्ड हैं, हमारा काम गेट खोलना है तो वही करेंगे ना। अच्छा छोड़ो, ये कर क्या रहे थे? खाना पका रहे थे। आग जलाकर हाथ तो सेकेंगे नहीं। खाना बना रहे हो ना? तुम्हारा मन नहीं करता घर का बना हुआ खाना खाने का? बहुत करता है साहब, काहे नहीं करेगा। मगर अभी हम अगर बिहार जाएंगे अपने घर खाना खाने तो रोज रोज आवन जावन में ना वक्त बहुत बर्बाद हो जाता है। हाँ, और अगर मैं तुम्हें यही घर का बना हुआ खाना ला कर दूं, देखो बिहार का तो नहीं होगा लेकिन पंजाबी मूली के पराठे। साहब अगर ऐसा हो गया ना मजा आ जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा ना, लेकिन मजा फ्री में नहीं आता। उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे सिलेंडर देना पड़ेगा। साहब बट वो हमने अभी नया नया लिया है। लिया किस लिया था? खाना पकाने के लिए। हाँ तो अब जब बना बनाया खाना तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा तो सिलेंडर का क्या करोगे? बात तो आप सही कह रहे हो साहब, मगर क्या है ना, ये सिलेंडर हमने अभी नया नया खरीदा 1000 रुपया दे के, तो आप 1000 रुपये दे दीजिए और सिलेंडर ले जाइए। अरे यार तुम भी ना, एक बात बताओ, अगर तुम रोज बिहार से खाना मंगाते तो कितना खर्चा होता? 750 मुंबई आने का, 750 वापस जाने का, टोटल 1500। और मैं तुम्हें यहाँ बैठे बैठे घर का बना हुआ खाना लाके दे रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे कितने देने हैं? 1500। हाँ तो उस 1500 में से 1000 रुपए काट के सिलेंडर के दे दो। तो ठीक है, हाँ ये अच्छा है। और सुनो, वो जो बचे हुए 500 रुपए है ना, वो तुम रख लो, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिलेंडर ले आओ। वाह पप्पू, सारे के सारे पैसे बचा लिए तूने, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। जी जी, मैं आपका पड़ोसी बड़ी, मेरा नाम है ईश्वर दास। अच्छा अच्छा, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ना इसे खा ही लेता हूँ। बाजी 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 एक बार पूछना तो चाहिए था, हमने कौन सा मना करना था। भाभी, ये लो। वाह पप्पू वाह, आज तो तूने मुसीबत से बचा ही लिया। पर पप्पू, आज मेरा खर्चा बहुत हो गया है। भाभी मैंने आपको सिर्फ मुसीबत से नहीं बचाया है, बल्कि आपके पैसे भी बचा लिए। ये कैसे? टोपी घुमा के। क्या? मतलब भाभी पप्पू द ग्रेट। बस कभी घमंड नहीं किया। चल कोई बात नहीं, आज तुमने मुझे मम्मी के तानों से बचाया, इसलिए पूरे के पूरे 2000 मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन बाद में। पहले मैं पराठे बना लूं। हाय भूख लगी। ये किसका फोन टाटर कर रहा है? किसका? मेरा ही कर रहा है। सॉरी। किसका है? भगवान अंकल का फोन है। तू ही सुन ले। अच्छा, मैं अकेला ही क्यों सुनूं? हम सबके पड़ोसी थे ना, मेरे पर्सनल पड़ोसी थोड़ी थे वो। सब सुनो। हेलो भगवान अंकल। अरे भाई सब लोग पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए। कब पहुंचे? 3:30 बजे। अरे 3 बजे क्यों नहीं पहुंचे? ट्रैफिक था इसीलिए। ट्रैफिक क्यों था? अब क्योंकि सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां थी, उनमें से एक गाड़ी हमारी थी, इसलिए हम ट्रैफिक में फंस गए। ओह अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताओ कि कितने माले पे रहते हो? हम 4थे माले पे। तो 5वें माले में कौन रहता है? अबे हमें कैसे पता होगा कौन रहता है? तो किसको पता? जिसको पता है ना, वो भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन मुझे तो कोई प्यारा नहीं हुआ भाई।
और मैं 5वें माले वाले को जानता भी नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तीसरे माले में कौन रहता है? तीसरा माला खाली है। वेरी गुड, तो उसको भर दो ना। अबे हम क्यों भरे? अरे फ्री बैठे हो, कुछ तो करो। भगवान अंकल, मेरे ना फोन की बैटरी जा रही है, मैं बंद कर देता हूँ। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रही है कि बस से जा रही है? भगवान अंकल, मैं कुछ कर लूंगा। हाँ ठीक है बेटा, कुछ काम करो। दिल्ली में तो कुछ किया नहीं, कम से कम मुंबई में तो कुछ करो। ये तो ठीक कहा इसने। भगवान अंकल, मेरा ना मन कर रहा मैं किसी का खून कर दूं। भगवान अंकल, अरे 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 बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी पागल हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका खून कर दो। मेरी उससे बात करवाओ, मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है? खसमानु खानिया मर जाने, अगर तूने फोन नहीं ना रखा तो मैंने असल में तेरा खून कर देना है, बदतमीज कहीं का। पता है, इसका फोन ब्लैक कर दे। मम्मी जी ब्लैक नहीं होता, ब्लॉक होता है। हाँ जो भी होता है कर दे, वरना अपना फोन तोड़ दे तू। फोन कैसे तोड़ दूं, इतनी मुश्किल से भाभी ने दिलाया। मम्मी जी, ये लीजिए आपके गर्मा गर्म मूली का पराठा। अरे वाह, बहू मेरे लिए 5-7 और बना ला। पहले एक तो खा लो। मतलब बना लूंगी। बहू जिंदगी में ना तूने पहली बार अच्छा काम किया है हमें मुंबई में लाकर। यहाँ कम से कम भगवान दास जैसे पड़ोसी तो नहीं है तंग करने वाले हैं। अरे बड़ा हो। ये कौन आ गया? क्या देख रही है? मैं खोलने जाऊंगी, जाके खोल। अरे मुझे तो पराठे बनाने ना आपके लिए। हाँ ये भी ठीक है, तू जाके खोल। ये भी तो निकम्मे हैं, इनको क्यों नहीं भेज देती आप? हाय, मेरे भोलू पुत्र को खबर ना रह सका, वो बैठा बैठा थक गया है। जाके खोल नहीं तो जूता निकालो। हाँ, मैं तो दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए आया हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू है। आ रही है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। बहू थोड़ा अचार और दही भी ले आ, मैं स्वाद ले लेकर खाऊंगी। कौन हो तुम? जी जी, मैं आपका पड़ोसी बड़ी, मेरा नाम है ईश्वर दास। अच्छा ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ना इसे खा ही लेता हूँ। बाजी 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 बा। एक बार पूछना तो चाहिए था, हमने कौन सा मना करना था। हो जी, बड़ी मैं मांग नहीं सकता, मांगने की आदत नहीं है, हम लोग शरीफ लोग हैं ना, इसलिए। हाँ, शराफत तो तेरे मुंह से दिखती है। बहू मेरे लिए भी ले आ एक पराठा। लाई मम्मी जी। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखिए, आपके सवालों का जवाब ना मैं बाद में दूंगा। वो क्या ना, मुझे खाते खाते बात करने की आदत नहीं है। ये लो। वाह वाह वाह, मजा आ गया। और ये काम कीजिए, ये भी ना ये यहाँ दे दीजिए। बहू ये मेरा था। अजी बहुत टेस्टी पराठे हैं, आप लोग भी खाइए ना, खाइए। तुम खाने दो तब ना। हम कहाँ से खाएंगे? जा लिए आप जल्दी। मुझे भी लाती हूँ। भाई साहब, एक हफ्ते से भूखे हो क्या? ये नहीं बस अब और नहीं, अभी सब खा जाऊंगा तो घर जाके क्या खाऊंगा भाई? अब कौन आ गया? पप्पू जाके देख ना। एक को खोला तो ये आया, पता नहीं कौन आया होगा यार। अब किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे इनसे अच्छे तो वो भगवान दास अंकल थे। पप्पू ये कहकर तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। आई मिस यू भगवान। तुम्हारे पड़ोस में हमने 3 साल बिताए, इतने परेशान नहीं हुए जितने इन पड़ोसियों ने आज के दिन में ही कर दिया। अब आगे पता नहीं क्या होगा। अरे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर ना थक गई। और ये लोग कौन है? ये हमारे पड़ोसी। और ये कौन है?
ये आपकी पड़ोसी और मेरी बीवी और इस सोसाइटी के ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फर्स्ट रनर अप, और इनका नाम है ईशू। फर्स्ट रनर अप ही रहना था तेरी ईशू ने, क्योंकि फर्स्ट तो आ नहीं सकती ना ये मेरी तरह। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, जल्दी क्या हो गया? पप्पू पंखा बंद करो। क्या हो गया? अरे ये पंखा चलते चलते अगर आपके सिर पे गिर जाता तो आपका सर फट जाता ना, और फिर आपके आगे ऐसे करके बाहर आ जाती और आपके सिर के 2 टुकड़े हो जाते। ए शुभ शुभ बोल, क्या बोल रही है तू? खैर छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में परांठे बने हैं, तो बड़ी तुम तो जानती हो कि मैं किसी चीज को ना नहीं बोल सकता, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं तो कहता हूँ तुम भी बैठ के खा लो, आ जाओ आ जाओ। नहीं अब नहीं, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, मेरा पेट एकदम फुल है, बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ने कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी ना आपको पता है ना, पतिव्रता बीवी जो बहू मेरे लिए भी ले आ गर्मा गर्म। से अगर साथ में थोड़ा सा दही पापड़ होता तो, वो अचार भी। बेलन है, खाएंगी? मैं ऐसे ही खाऊंगी। तुमने गैस जलाया हुआ है? हाँ। बंद करो, विक्की अभी बंद करो, गैस बंद करो, जल्दी बंद करो, अगर फट गया तो। जी। और अगर गैस बंद कर दी तो हम पराठे कहाँ से खाएंगे? तुम लोगों के घर से? ना, अरे बाबा वो क्या है ना कि हम लोग ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। अभी तो हम आपको जानेंगे, पहचानेंगे, फिर आपको घर पे बुलाएंगे, उससे पहले नो। बिल्कुल सही कहा आपने, और अभी ना हम चलते हैं। और सुनो, वैसे अगली बार ना पराठे में मिर्च थोड़ी सी कम रखना, याद रखना, ठीक है? क्या कहा? बाय बाय। मिलते फिर। थैंक यू, मिलते हैं फिर। बाय। मुंबई में भी ऐसे पड़ोसी होते हैं। अरे भाभी जल्दी से गर्मा गर्म पराठे खिला दो, भूख लग रही है। हाँ मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। बस यही एक पराठा बचा है, ये खाइए और खूब सारा पानी पीकर अपना पेट भर लीजिए। मम्मी जी, क्योंकि सारे पराठे ये पड़ोसी खा गए। हे भगवान, हमारे साथ ये हो रहा था। अरे इनसे अच्छे तो वो भगवान दास अंकल थे। पप्पू ये कहकर तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। आई मिस यू भगवान। तुम्हारे पड़ोस में हमने 3 साल बिताए, इतने परेशान नहीं हुए जितने इन पड़ोसियों ने आज के दिन में ही कर दिया। अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे इस पराठे को शेयर कर लीजिए। नहीं, इसे खाकर शेयर नहीं कर सकते। अब तो इसे शेयर करने का एक ही तरीका बचा है। कैसे मम्मी जी? हम ना इस पराठे की सेल्फी खींच लेते हैं, फिर उसे मैं तुम लोगों के फोन पर शेयर कर दूंगी और खुद खा जाऊंगी। पुत्र इसकी तरफ देख के ना मुंह बनाते हैं, ऐसे करती। नंदू एक मिनट, बहुत तू मत बना, तेरा पहले ही बना हुआ है।